हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं एविडेंस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपी एपीओ 1988 और 2002 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। क्या कह रहा है? क्या निम्नलिखित मामलों में साक्षी की बात का खंडन करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है? क्या कह रहा है? क्या जो दो मामला है उसमें साक्षी के बात को खंडन करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। पहला मामला है कि साक्षी से यह पूछा जाता है, वितने से पूछा जाता है कि क्या उसे बेईमानी करने के आरोप में सेवा से पदच्युत किया गया था। साक्षी उसके इनकार कर देता है। क्या कह रहा है? साक्षी से पूछा जाता है कि क्या उसे बेईमानी के आरोप में पर सेवा से पदच्युत किया गया था। साक्षी उससे इनकार कर देता है। दूसरा, साक्षी से पूछा जाता है कि क्या उसके कुटुंब और खा के विरुद्ध साक्ष्य दे रहा है, कुटुंब में कुछ कुल बैठ रहा है। साक्षी उससे इनकार करता है। क्या कह रहा है? साक्षी से पूछा जाता है कि क्या उसके कुटुंब और खा के विरुद्ध जो साक्ष्य दे रहा है, कुटुंब में कुल बैर रहा है, वह उससे इनकार करता है। प्रस्तुत समस्या धारा 153 से संबंधित है। क्या कह रहा है? ये जो समस्या है धारा 153 से संबंधित है। धारा 153 के दृष्टांत ख और घ पर आधारित है। धारा 153 का जो दृष्टांत ख और घ है उस पे आधारित है। क्या कह रहा है? धारा 153 इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि साक्षी की सत्यवादिता या विश्वसनीयता को परखने के लिए प्रश्नों का उत्तर को खंडित करने की स्वीकृति दे दी जाती है तो उन स्रोतों की जांच शुरू हो जाएगी जिसका विवादक तथ्यों से सीधा संबंध नहीं होता। यदि न्यायालय साक्षी के सील पर विचार करता रह जाए तो वाद के निर्णय के काफी समय लग जाएगा। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या धारा 153 के से संबंधित है। 153 के दृष्टांत ख और घ से संबंधित है। 153 इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि साक्षी की सत्यवादिता या विश्वसनीयता परखने के प्रश्नों के उत्तर के खंडन की स्वीकृति दे दी जाए तो उन स्रोतों का जांच शुरू हो जाएगा जिसका विवादक तथ्य से सीधा संबंध नहीं होता। यदि न्यायालय साक्षी की सील पर विचार करता रहे तो वाद के निर्णय में काफी समय लग जाएगा। फिर 153 के अनुसार जबकि साक्षी से ऐसा प्रश्न पूछा जाए जो जांच के केवल वहीं तक सुसंगत है जहां तक उसके सील को क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है। क्या कह रहा है कि साक्षी से ऐसे कोई प्रश्न पूछा जाए जो कि जांच में केवल वहीं तक सुसंगत हो जो साक्षी की सील की को क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता हो और उसका उत्तर दे देता है, तब उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। किंतु यदि मिथ्या उत्तर देता है तो तत्पश्चात मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकता है। क्या कह रहा है कि अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है जो कि सुसंगत है वहां तक कि जो कि साक्षी की सील को क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है और वह उसका उत्तर दे देता है तो खंडन करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। किंतु यदि मिथ्या साक्ष्य देता है तो मिथ्या साक्ष्य का आरोप लगाया जा सकता है। अतः साक्षी की सील के बारे में विश्वसनीयता परखने के लिए प्रश्न किया जाता है और उसका उत्तर दे देता है तो खंडन करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। प्रस्तुत समस्या में साक्षी से पूछा जाता है कि क्या उसे बेईमानी से आरोप में सेवा से पदच्युत किया गया था और साक्षी उससे इनकार कर देता, उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। क्या कह रहा है कि इस मामले में क्या है कि साक्षी से पूछा जाता है कि क्या उसे बेईमानी से सेवा से पदच्युत किया गया था और वह इनकार कर देता है तो इसका खंडन करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। कह रहा प्रस्तुत समस्या में यदि साक्षी इस तथ्य से इनकार करता है कि उसे बेईमानी से पदच्युत किया गया था या खंडन करने के लिए खंडन नहीं दिया जाता है तो 153 के अंतर्गत साक्षी को ऐसा प्रश्न पूछा जाता है
जो विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने और साक्षी से उसका उत्तर दे दिया है तो खंडन करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। यदि साक्ष्य दिया जाता है तो फिर उसके खंडन करने के लिए साक्ष्य देने लगेगा तो अंतर्निहित विचार शुरू हो जाएगा। क्या कह रहा है कि अगर प्रस्तुत समस्या में साक्षी से पूछा जाता कि उसे बेईमानी से पच्युत तो नहीं किया गया था, वह उसका इनकार कर देता है तो इसका खंडन के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो क्या होएगा कि साक्ष्य दिया जाएगा और फिर साक्षी द्वारा भी खंडन के लिए साक्ष्य देने लगेगा और अंतर्निहित विचार शुरू हो जाएगा। अतः प्रस्तुत समस्या में साक्षी को उत्तर का खंडन देने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, किंतु यदि मिथ्या उत्तर देता है तो मिथ्या साक्ष्य का आरोप लगाया जा सकेगा। अब दूसरा समस्या देखिए, कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या में साक्षी से पूछा जाता है कि क्या उसके कुटुंब और खाके जिसके विरुद्ध वह साक्ष्य देने आया है कुटुंब में कुल बैर तो नहीं है। साक्षी इंकार कर देता है, इसका खंडन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। क्या है कि एक साक्षी न्यायालय में आता है और साक्ष्य देता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या उसके कुटुंब में और खा जिसके विरुद्ध वह साक्ष्य दे रहा है उसके कुटुंब में कुल बैर तो नहीं है। साक्षी इंकार कर देता है तो उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य तब दिया जा सकता है। क्या है? धारा 153 में उपबंधित है कि यदि किसी साक्षी से ऐसा प्रश्न पूछा जाए जो उसके सील की क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है और वह उसका उत्तर दे देता है, तब उसके खंडन करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। क्या कह रहा कि अगर 153 में कहता है यदि उसे पूछा जाता है जो कि सील की क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है, उत्तर दे देता है तो उसका खंडन के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके दो अपवाद हैं। इससे 153 के दो अपवाद हैं कि उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य दिए जा सकेगा। पहला अपवाद है साक्षी द्वारा पूर्व दोषसिद्धि इंकार करने पर उसका खंडन किया जा सकता है। अगर साक्षी से पूर्व दोषसिद्धि के बारे में साक्ष्य दिया जाता है और उसने इंकार कर दिया जाता है तो उसका खंडन करने के साक्ष्य दिया जा सकता है। दूसरा है कि अपवाद, यदि साक्षी किसी ऐसे प्रश्न पूछा जाता है जिससे उसकी निष्पक्षता पर आघात पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है और साक्षी उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो उस साक्ष्य का खंडन किया जा सकता है। क्या कह रहा है? यदि साक्षी से कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो उसकी निष्पक्षता पर आघात पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है और साक्षी उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो उस कथन का खंडन करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। प्रस्तुत समस्या में धारा 153 का अपवाद 2 लागू होता है, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि उसके विरुद्ध तुम साक्ष्य देने आए हो, उसके और तुम्हारे परिवार में कोई कुल बैर तो नहीं है। तो अपवाद 2 ऐसे प्रश्नों को पूछने की इजाजत देता है कि साक्षी की निष्पक्षता का पता चले। यहाँ यह प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि हो सकता है कि साक्षी और उसके विरुद्ध वह साक्ष्य देने आया है उसके परिवार में कुल बैर हो, इसलिए वह साक्ष्य दे रहा है। प्रश्न में साक्षी की निष्पक्षता का पता चलता है यदि वह उसका खंडन करता है और तो उसकी निष्पक्षता को आघात पहुंचाने के लिए खंडन के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। अतः प्रस्तुत समस्या में साक्षी उससे इंकार करता है कि उसके और उसके जिसके विरुद्ध वह साक्ष्य दे रहा है कि संबंध में कुल बैर नहीं है, तो ऐसे परिवार में कोई कुल बैर नहीं है तो इसका खंडन करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लीगल ज्ञान के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।